अरे बहू बस कर, कितना पैर दबाएगी अब। नहीं माँ जी बस हो गया है, उसके बाद फिर मैं कुछ खाना बनाऊंगी आप लोगों के लिए। अरे बहू खाना तो अभी खाया था थोड़ी देर पहले। अरे माँ जी खाना खाए तो आप लोगों को 1-2 घंटे हो गए हैं। अरे बहू 1-2 घंटे कम होते हैं क्या? तू भी जा थोड़ा आराम कर ले, सुबह से लगी हुई है और अभी आई पैर दबा रही थी। भूख वूख नहीं लगती है क्या तुझे? अभी सुबह से तूने खाना भी नहीं खाया। अरे माँ जी खाने की क्या बात है, मुझे तो आपकी सेवा करके ही अच्छा लगता है। आप खुश होती हो तो मेरा पेट वैसे ही भर जाता है। देख कल्ली बिटिया, भाभी को देख, ऐसे ही बन तू भी। कल को ससुराल जाएगी, सब तेरा भी ऐसे ही तारीफ करेंगे अगर तू भी उनकी सेवा करेगी तो। आजकल सास को चाहिए क्या होता है, उनकी बहू अच्छी हो, अच्छे से सेवा करे, खान पान का ध्यान रखे, घर वालों को देखे, और क्या चाहिए होता है। मेरी बहू तो लाखों में एक है, ऐसी बहू पाके मेरे तो भागे खुल गए। मैं बहुत अच्छी किस्मत वाली हूँ। पिछले जन्म में कोई पुण्य काम किए होंगे, तभी इस जन्म में मुझे ऐसी बहू मिली है। और मम्मी मैं जरूर कोई पाप किया होगा जो तू मिली मुझे। कुछ भी सुनती नहीं है, कुछ अच्छी बात बोलो तब भी नहीं सुनती है। अब मैंने क्या कर दिया मम्मी? तूने क्या किया? कुछ भी करती है घर में, सारा काम तेरी भाभी करती है, सुबह से लेकर शाम हो जाती है, एक भी हाथ नहीं बटाती कि भाभी के साथ कुछ काम करवा लो। कुछ सहूर सीख लेगी तो ससुराल में तुझे ही काम आएगा। प्यार से समझाती है तो समझती नहीं है। अरे माँ जी बस करिए, दीदी सीख जाएंगी धीरे धीरे। जब जिम्मेदारी आएगी ना तो अपने आप दीदी करने लग जाएंगी। अरे नहीं बहू, इसका तो यही है, दिन भर कुछ करती नहीं है और फालतू में खाली पचर 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 करती रहती है। दिन भर खाली इसकी फरमाइशें होती है, भाभी ये बना दो, भाभी वो बना दो। कभी एक कप चाय खुद से बनाती है ये? जब बहू घर में नहीं आई थी तब मुझे करना पड़ता था। अब बहू आ गई है तो बहू का हाथ बटाने की दूर की बात तो कुछ सुनती भी नहीं है। जा रही हूँ मैं। बहू को लाडली बना रखा है और बेटी आज पढ़ाई हो रही है। क्या माँ जी, आपने बिना मतलब में दीदी को गुस्सा दिला दिया। जब कल को ससुराल जाएंगी तो अपने आप सब कुछ आ जाएगा, आप इतना मत बोला करिए उनको। अरे बहू जाने दे उसको, कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ गई है। मम्मी बस बिना मतलब के मुझे बोलती ही रहती हैं। कल की आई बहुरिया को सर पे बिठा रही हैं और मुझे नीचे उतार के ऐसे फेंक दिया जैसे मैं कुछ हुई ही नहीं उनके लिए। दोनों सास बहू में ज्यादा बन रही है, कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ना फूट डलवाया ना दोनों में तो मेरा नाम भी कल्ली बिटिया नहीं। तो उनको उल्टी गिनती गिनवा के ही रहूंगी मैं। बहुत मेरी लाडली बहू करती रहती है ना, बेटी को कुछ समझा ही नहीं है। अब पता लगेगा उनको। अरे दीदी आइए बैठिए। अरे भाभी आप कमरे में अकेले बैठी हो? हाँ काम करके थोड़ा फ्री हुई थी, सोचा आराम ही कर लूं। हाँ सही है, वैसे भी आप दिन भर अकेले लगी रहती हो, थक जाती होगी। सुबह 4 बजे उठना, फिर झाड़ू पोछा करना, नहाना धोना, खाना बनाना, सास की सेवा करना, आप बहुत थक जाती होंगी ना? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही आराम करने चली आई थी। हाँ भाभी कोई बात नहीं। वैसे भाभी एक बात बताऊं आपको, प्लीज आप मम्मी से मत कहना। मैंने मम्मी को मौसी से बात करते हुए सुना फोन पे। क्या दीदी? वो मौसी से कह रही थी कि आजकल की बहुएं बहुत तेज होती हैं। पहले तो काम करके ऐसे दिखाएंगी कि जैसे वो बहुत अच्छी हैं। धीरे धीरे अपना काम करते करते फिर अपना असली रंग दिखाएंगी। पर मैं भी उसकी सास हूँ, अभी जितना मर्जी वो धीरे धीरे अपना रंग दिखाए, लेकिन कभी भी मैं उसको इस घर पे राज नहीं करने दूंगी। अरे दीदी ये आप क्या बोल रही हो? माँ जी तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। अरे भाभी मैंने खुद मासी से बात करते हुए सुना है। वो बोल रही थी कि वो इस घर की नौकरानी है, कभी भी उसको सर पे नहीं बिठाऊंगी। अच्छा माँ जी ने ऐसे बोला? हाँ और नहीं तो क्या, चाहे आप खुद देख लेना कुछ दिनों बाद। अच्छा ठीक है, अब आएगा ऊँट पहाड़ के नीचे। भाभी के मन में मैंने तो फूट डाल ही दी, अब मम्मी की बारी है। ऐसा मजा चखाऊंगी दोनों को, फिर आपस में कभी प्यार से बात नहीं करेंगी दोनों, तब इनको बेटी का एहसास होगा। जाती हूँ मम्मी के पास। अरे मम्मी क्या कर रही हो? कुछ नहीं बस बैठी थी। तू
क्या कर रही है? खाली इधर उधर घूम ही रही होगी। अरे नहीं मम्मी, मैं तो बाहर गई थी तो अभी अभी घर में आई हूँ। थोड़ा धूप सेक रही थी बाहर बैठ के। अच्छा, चला बैठ। तू भी कुछ सीख ले भाभी से, तुझे ही काम आएगा ससुराल में। हाँ माँ, सीख लूंगी मैं। भाभी मुझे सिखाएंगी? हाँ, क्यों नहीं सिखाएगी। मम्मी, अभी अभी मैंने भाभी को अपनी माँ से बात करते हुए सुना। वो बोल रही थी कि अभी मैं बहुत काम करके दिखा रही हूँ, उनके दिल में अपना जगह बना लूंगी। तब देखना, सास को मैंने नौकरानी ना बना दिया ना, फिर पता लगेगा उनको। क्या? ऐसे तो बोल नहीं सकती मेरी बहू। ए मम्मी, क्या मेरी बहू करती रहती हो। आज तो मैंने सुन ही लिया कितना दिल से वो अपनी माँ मानती हैं आपको। अगर उनके दिल में माँ जैसी इज्जत होती है आपके लिए तो अपनी माँ से ऐसे बात नहीं करती वो। एक दिन अपनी सास को मैं नौकरानी बना के रहूंगी। अच्छा, ऐसे बोला उसने? उसकी इतनी हिम्मत? काजल, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? क्या खाना खाना लगा रखे हैं? खाना बनाना खाली मेरी जिम्मेदारी है क्या? दिन भर मैं काम करूं और थक हार के अगर बैठूं भी तब भी किसी को चैन नहीं मिलता। सुबह से लेकर शाम तक काम करूं तब तो मैं अच्छी हूँ, अगर किसी दिन ना करूं तब मैं बुरी बन गई। मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ क्या? दिन भर खटती रहूं तब भी तुम लोगों को चैन नहीं होता। अरे ये कैसी बात कर रही हो तुम तो इस घर की बहू हो, नौकरानी थोड़ी ना हो। हमारा तो फर्ज है हम लोगों का काम करना। तो आप लोगों का कोई फर्ज नहीं है? दिन भर मैं ही काम करूं क्या? कोई मुझे इस घर की नौकरानी बनाए तो मैं क्या बर्दाश्त करूंगी वो? तुम्हें कौन नौकरानी बना रहा है घर की? पूछो अपनी माँ से। क्या माँ, क्या हुआ आप दोनों में? कल तक तो सब ठीक था। कल तक तो बहुत अच्छी माँ बेटी की तरह एक दूसरे से बातें कर रही थी। आज क्या हो गया ऐसा? आज तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोग दुश्मन हो। सास बहू तो लगी नहीं रही। मैंने क्या बोल दिया इसको? यही मेरे पीछे पड़ी थी, बोल रही थी कि सास को नौकरानी ना बनाया तो फिर देख लेना। मैंने कब बोल दिया आपको? दीदी ने कहा मुझे तो। मुझे भी तो उसी ने कहा कि तू अपनी माँ से बात कर रही थी कि सास को नौकरानी ना बनाया तो मेरा नाम भी काजल नहीं। और दीदी भी मुझसे यही आके बोली। क्यों कर ली? तुमने ऐसे क्यों बोला? तुम्हारा ही सब किया धरा है ये। कल तक तो जो माँ बेटी की तरह रहने वाली सास बहू आज ऐसे लड़ रही हैं जैसे कहीं की दुश्मन। हाँ, क्यों किया तुमने ऐसा? बोलेगी भी क्या मुंह खोल के बैठी है? ऐसा नहीं करती तो क्या करती फिर मैं? तुम भी मम्मी सिर्फ भाभी की साइड ले रही थी, मेरी साइड तो बिल्कुल भी नहीं। भाभी भाभी भाभी, सारा दिन भाभी। लाखों में एक है मेरी बहू। बेटी तो दिखती नहीं थी जैसे। मैंने भी सोच लिया फिर, दोनों सास बहू में फूट ना डाली ना तो फिर मेरा नाम भी कल्ली नहीं। फिर मैं भाभी के पास गई, उनके दिमाग में आपके खिलाफ भरा और आपके पास आई भाभी के खिलाफ भरने के लिए। क्या प्लान एकदम सक्सेसफुल रहा। दोनों आपस में ऐसे लड़ने लगी जैसे कुत्ता बिल्ली। मैं ऐसे ही देखना चाहती थी। चुप, बहुत बोल लिया तुमने। तुमने हम दोनों सास बहू में बहुत फूट डाल ली, बस अब और नहीं। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती अपनी माँ और भाभी के साथ ऐसे करते हुए? कल को तुम अपने ससुराल जाओगी तब तो हमारी नाक ही कटवा दोगी तुम। ऐसे करोगी जाके ससुराल में? ससुराल वाले फिर अगले दिन ही धक्का मार के बाहर निकाल देंगे, फिर हमारे सर पे बैठी रहना बोझ बन के। आज के बाद अगर ऐसे हुआ ना तो इस घर से मैं ही निकाल दूंगी तुम्हें। और मैं कभी भी तुम्हारी माँ नहीं और तुम मेरी बेटी नहीं रहोगी। हाँ, घर में प्यार से सबके साथ मिल मिलाप करके रहना चाहिए और तुमने तो मेरी नाक ही कटवा के रख दी है। मम्मी मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। भाभी मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में आ गई थी। मुझे कोई ख्याल नहीं आया कि आप दोनों मेरी भाभी और माँ ही हो। मैं अपनी खुद का घर ही बिगाड़ने चली। मैंने ये तक नहीं सोचा कि आप दोनों ही हो इस घर में। आप दोनों साथ नहीं रहोगी तो ये घर कैसा रहेगा फिर? घर में तकरार करवाना चाहती थी, मैं ना समझ थी। माँ, भाभी, दोनों प्लीज माफ कर दीजिए। भैया, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। अरे दीदी, कोई बात नहीं, आज से हम सब मिलके रहेंगे। आपको जो बनवाना होगा, जो करवाना होगा वो करवाना। कल को ससुराल में जाके खुद ही तो करना है।